आज हम 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली अभी मैं जो बताने वाला हूँ ये 9th क्लास के व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, एज वेल एज इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर दी 9th 10th 11th 12th एज वेल। मतलब इन चीज़ों का पता आपको होना चाहिए, ठीक है ना। इन चीज़ों का पता आपको होना चाहिए, तो डेफिनेटली इफ यू वांट टू लर्न दिस देन यू विल सी हियर। ओके, क्लास 9th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर। ओके, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट है, फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। आई मीन टू से 1.1 इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1। Actually, this is not only the important for the 9th class as well as the 10th, 11th and 12th also. ओके ना, ये नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रियल नंबर की। रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या होते हैं भाई? रियल नंबर होते क्या हैं? तो एक्चुअली रियल नंबर, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं एक्सक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये 11th क्लास में, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको। हम रियल नंबर की स्टडी करेंगे पहले, ठीक है ना। तो रियल नंबर मैंने जैसा कि बोला, व्हाट इज द रियल नंबर? ऑल नंबर आर रियल नंबर्स। कुछ भी नंबर जो आप सोचोगे, है ना, कॉल्ड रियल नंबर। सी रियल नंबर, गौर से देखना, रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय आर, कैपिटल आर। ओके, अब इसमें दो टाइप के नंबर होते हैं, कौन कौन से? तो अभी सारा पूरा डिटेल पता चल जाएगी आपको। विद डेसिमल, सेकंड विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। ओके, अब विद डेसिमल कौन से नंबर होते हैं, विदाउट डेसिमल कौन से नंबर होते हैं? नाउ विल सी। विद डेसिमल, तो देयर आर द टू टाइप ऑफ द नंबर, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ओके। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? क्वेश्चन आता है भाई रैशनल नंबर क्या है, तो सुन लो रैशनल नंबर क्या है। द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, इज कॉल्ड रैशनल नंबर। क्योंकि अगर q 0 हो गया, q अगर 0 हो गया तो ये py 0 हो जाएगा, और py 0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। When you will be divided any variable or the number by from the 0, then you will get not defined। तो not defined नहीं करना है हमको, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर। लेकिन रैशनल नंबर में भी टाइप होते हैं, दो टाइप के होते हैं रैशनल नंबर। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नेम से ही समझ में आ रहा होगा, जस्ट लाइक एज द नेम। टर्मिनेटिंग नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, जैसे कि ये 5 10 डिवाइडेड बाय 2, ओके ना, तो 2 का 10 में डिवाइड करो, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब कहना सर ये क्या कर रहा है? डिवाइड करना सिखा रहे क्या? डिवाइड करना नहीं सिखा रहे, बता रहे हैं टर्मिनेटर नंबर, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? यानी कि टर्मिनेट, जो पूरे पूरे टर्मिनेटर कट जाएं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं विदाउट डिवीजन, आप बताओ टर्मिनेट नंबर है कि नहीं, है ना, टर्मिनेट नंबर है कि नहीं। जैसे कि मैंने बोला 3/2, ये टर्मिनेट नंबर है, मुझे वो कैसे पता? इसके लिए एक तरीका होता है, तो थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर, सुनो, इफ द न्यूमरेटर, ध्यान रखना, if the numerator
if the denominator in the form of 2 to the power m and 5 to the power n, क्या क्या बोला मैंने, if the denominator is in the form of, denominator ये होता है, ये denominator है, denominator ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होता है, ये होता है नीचे जो फ्रैक्शन में होता है, तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर इज इन द पावर ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n, अगर इस फॉर्म में वी कैन से दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, if the denominator of any number is in the form of 2 to the power m and 5 to the power n, can say that the number is terminating number, where m and n are the what, non-negative integers, non-negative integers. It means m and n are the positive integer. Got it? Got it? ठीक है, सुनो, जैसे कि पता करना है हमको, जैसे कि ये लिख दिया मैंने 83/100, ये टर्मिनेट नंबर है कि नहीं, ठीक है ना, तो पता करते हैं, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेंगे हम, डिनोमिनेटर 100 है, 100 के फैक्टर करेंगे 2, 50 टाइम कैंसिल, प्राइम फैक्टर देन 2, 25, 5, 1, सॉरी 5, 5, देन 5, 1, तो क्या मिल गया आपको 2 into 5 into 5, इट मीन्स 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर, तो देख लो, देखो ये जो है इसके फॉर्म में 2 to the power m, n की जगह कितना है आपका 2, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और 5 to the power n, n की जगह कितना है आपका 2, तो ये क्या हो गया आपके टर्मिनेटिंग नंबर, ऐसे आप बता सकते हो विदाउट डिवीजन। ओके, अच्छा लेकिन आपने एक चीज नहीं पूछी हमसे, क्या सर ये कह रहा आप टर्मिनेटिंग नंबर, ये टर्मिनेटिंग नंबर कैसे, तो मैंने कहा रुको बताता हूँ कैसे, सुनो, erase it, I will, this is 3/2, डिनोमिनेटर का फैक्टर करो, 2 1 जा 2, तो डिनोमिनेटर कितना आ गया 2 to the power 1, है ना, क्या सर 5 to the power n कहाँ है, 2 to the power n तो है, अरे भैया 5 to the power 0, देख लो चेक कर लो, 5 to the power 0 वैल्यू 1, 5 to the power 0 वैल्यू 1, और 1 into 2 2, तो 2 to the power 1, तो 5 to the power n, ये भी तो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, n इक्वल्स टू 0, क्लियर, समझ में आ गया ना, ऐसे होता है, नहीं समझ में आया तो फिर से समझो, ठीक है ना, ओके, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर, ओके, तो आई विल रेज दिस, नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आपने ऐसे नंबर कही देखो, जैसे कि टर्मिनेट नंबर कितना हो गया, जैसे कि कोई नंबर हो गया आपका ये 1.2 हो गया, ये टर्मिनेट नंबर है, मतलब ये 3/2 है, 2 का डिवाइड करो 3 में भाई, 2 1 जा 2, 2 3 minus 2 1, then 0.025 से 10, 1.5, चलो ये 1.5 है, ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग नंबर 1.5। अब अगर कोई नंबर है तो 1.5555 डॉट डॉट डॉट, है ना, इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1.5 बार, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, देखो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में अप टू इनफाइनाइट चलता जा रहा है, ठीक है ना, और ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है 5 5 5 5 बार, तो हम ऐसे भी लिख देते और ऐसे भी लिख देते थे, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। क्लियर हुआ, दोनों चीजें क्लियर हुई, क्लियर हो गई होंगी। अब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पे आ जाओ, इरेशनल नंबर का एक ही टाइप होता है, इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग,
तो ये आपको याद रखना है, रिपीटिंग, REAPTING, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, या ना ये ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक नंबर लिख दूँ 1.5321436 डॉट डॉट डॉट, तो ये देखो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, देख लो, चेक कर लो, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। जैसे कि पाई की वैल्यू, अब कहना सर पाई की वैल्यू तो 22 है, 7 होती है, तो ये तो क्या, ये तो रैशनल नंबर में आ गया ना भाई, ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना होती है। पाई की वैल्यू 3.1417 डॉट 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 सो ऑन होती है, क्लियर। तो पाई भी क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्लियर। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, आई मीन टू से इरेशनल नंबर। ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि √2 1.414 डॉट 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 सो ऑन, जैसे कि √3 1.732 डॉट 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 सो ऑन। ये सारे क्या हैं आपके इरेशनल नंबर है, मींस जो टर्मिनेट भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो। तो यानी कि क्या सीख गए आप, रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, एन then whose denominator is the power of 2 to the power m and into 5 to the power n। इस फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होते हैं, जो टर्मिनेट नहीं हो और रिपीट करते हैं। 1.555 1.5 बार ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर एंड नॉन नंबर दोज हु नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, जैसे कि इतने सारे एग्जांपल मैंने दे दिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आते हैं विदाउट डेसिमल नंबर पे। विदाउट डेसिमल, तो भैया विदाउट डेसिमल के बारे में आपको क्या बताएं, ये तो आप लोग होशियार होते हैं। विदाउट डेसिमल कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर जिनमें पॉइंट नहीं होता भैया, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एन कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा डॉट डॉट डॉट, ये क्या है आपके नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन। ओके, इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। बोलो समझ गए, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू सो ऑन। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एन एंड होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द डब्ल्यू। ओके, इसके बाद आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आप आई और जेड, आई से या जेड से, दोनों में से किसी एक से आप डिनोटेड कर देते हैं। तो आई इंटीजर हैज टू टाइप, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि आई प्लस और आई माइनस। इसको आप जेड प्लस और जेड माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये होते क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं आपके जीरो के राइट साइड में जो सारे इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अप टू सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अप टू सो ऑन। क्लियर, इनको आई प्लस आई जेड, आई नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड प्लस जेड नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड, इतनी बात समझ में। देखो एज आई टोल्ड यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, क्लियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द 9th 10th 11th and 12th class. And one thing also I am telling you here, रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय q। रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को आप किससे डिनोट करते हो, t से। क्लियर, तो आपको रिप्रेजेंटिंग लेटर भी पता होना चाहिए। रियल नंबर रिप्रेजेंटिंग बाय द कैपिटल R, रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल Q, रैशनल नंबर T, एंड देन नेचुरल नंबर कैपिटल N, होल नंबर कैपिटल W, इंटीजर्स I और Z, आई मीन टू से I पॉजिटिव तो I इन नेगेटिव इंटीजर्स तो I माइनस और पॉजिटिव इंटीजर I प्लस, सेम एज द Z प्लस एंड Z माइनस। ओके, अब एक चीज और याद रखना है नहीं कि रियल नंबर में क्या क्या आ गया आपके क्वेश्चन, तो ये था रियल नंबर, ऑल नंबर
ओके ना, ऑल नंबर कॉल्ड दी रियल नंबर, व्हाटएवर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और इन सब के बीच में प्राइम, कंपोजिट, कोप्राइम भी आ जाते हैं। अच्छा, प्राइम, कंपोजिट और कोप्राइम से याद आया तो मैं आपको प्राइम, कंपोजिट और कोप्राइम भी बता देता हूँ क्या होते हैं। ओके, पॉज द वीडियो and note it down if you want to the note it down. Clear? So I'll erase this. इसको erase करेंगे, देखो erase कर दिया मैंने, ठीक है। बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो यार प्राइम नंबर बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन 9th क्लास की बात है तो बता दे रहा हूँ। प्राइम नंबर, द नंबर whose divisible by 1 and self. प्राइम नंबर whose divisible by 1 and self, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अप टू सो ऑन। ओके, प्राइम नंबर हुज डिवाइडेड बाय सेल्फ एंड 1। क्लियर? ये 1 से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं। और 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। इफ एनीवन ask then tell what is the even prime number, which is the even prime number, then 2 is the even prime number. Okay, clear, got it? तो ये प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद आते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? ये कॉम्पोजिट then the number whose factor is other than 1, मतलब 1 के अलावा भी इसके ज्यादा फैक्टर हो। जैसे कि लिखा मैंने 4, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 4 तो है ही, है ना? क्लियर? इसका फैक्टर जैसे कि मैंने लिखा 8, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 खुद हो गया। यानी फिर 14, तो कितना हो गया आपका? 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया इसका, ठीक है ना? यानी कि जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जिनके एक से ज्यादा फैक्टर हो उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ओके, गॉट इट? Okay. इसके बाद आता है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर थोड़ा समझ दो, कंफ्यूज जाते हैं लोग इसमें। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ये यूज होंगे इसलिए बता रहा हूं ना। को प्राइम नंबर, द नंबर देन whose factor whose are not common factor, okay, whose are not common factor other than 1. क्लियर? जैसे कि मैंने लिखा 3 and 2, क्या 2 and 3? मैंने एक को प्राइम नंबर है तो देखते हैं 2 के फैक्टर कितने होंगे? 1 into 2। 3 के कितने होंगे? 1 into 3, है ना? तो 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है इनमें, समझो। 1 के अलावा और कोई फैक्टर तो नहीं है, तो 2 और 3 क्या हुए? को प्राइम नंबर, ठीक है ना? जैसे कि मैंने लिखा 7 and 23, है ना? तो 7 के फैक्टर कितने हुए आपके? 1 into 7 और 23 के 1 into 23। क्लियर? तो 1 ही कॉमन हुआ, 1 के अलावा तो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हुए ना, तो देन दीज आर कॉल्ड द को प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा 11 एंड लिखा 59, तो 11 के फैक्टर 1 into 11, 59 के फैक्टर 1 into 59, है ना? तो 1 के अलावा कोई इसका कॉमन फैक्टर तो हुआ नहीं, तो ये क्या आपके को प्राइम नंबर। क्लियर? ये हुए आपके को प्राइम नंबर। यानी कि क्या सीखा? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जो रैशनल नंबर होते हैं, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कभी ये आ जाए तो इसको आप नहीं समझने लगना कि ये मैंने √2 और √3 बोला था तो ये इरेशनल नंबर बोले थे मैंने, क्या थे? ये इरेशनल नंबर। और अगर √9 लिखा जाए तो आप बोल दो इरेशनल नंबर है। नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर ये है, ओके ना? 3 वैसा रैशनल नंबर कैसे? ये तो आपको नेचुरल नंबर में आ गया। अरे भैया इसको 3/1 भी तो लिख सकते, p/q के फॉर्म में, where q is not equals to 0, है ना? तो यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं और जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है ना? यानी कि रैशनल नंबर
प्लस या इंटीजर। ओके, और रियल नंबर क्या होते हैं आपके? रियल नंबर रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर प्लस, यही बोलो, क्योंकि रैशनल नंबर तो इंटीजर्स हो ही गए ना, है ना। रैशनल नंबर प्लस इंटीजर्स इज रैशनल नंबर, और रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, क्लियर? ओके, तो आगे का इंट्रोडक्शन, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।